हेलो क्लास, माय नेम इज़ नवीन। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे, और अच्छे नहीं हैं तो अच्छे हो जाएंगे अभी। ठीक है, ये जो लेक्चर है इसको देखकर तो आज हम लेके आए हैं एक नए कंटेंट के साथ। आपको जैसा कि पता है द रीमान एकेडमी जो नाम है इस चैनल का, यहाँ पर हम बीएससी से रिलेटेड जो भी कंटेंट है वो डालते हैं। ठीक है, तो इसी कंटेंट में हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है बूलियन अलजेब्रा या बूलिय बीज गणित। ठीक है, ये टॉपिक जो है ये यूनिट फर्स्ट डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का ही एक हिस्सा है। जिनको नहीं पता, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि बीएससी फर्स्ट ईयर में सिलेबस चेंज हो चुका है फिलहाल अभी, तो नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग सेमेस्टर वाइज जो भी चल रहा है इसमें जो पहली यूनिट है सेट रिलेशन, उसमें भी आगे बहुत कुछ है। उसमें एक टॉपिक है बूलियन अलजेब्रा। तो देखते हैं, देखो बूलियन अलजेब्रा या बूलिय बीजगणित, इसको समझने से पहले हमको इसकी जो बेसिक डेफिनेशन है उसको समझेंगे। उससे पहले दो तीन चीज़ें जो हमको याद रखनी है वो क्या है, देखो दो तीन शब्द यहाँ आने वाले हैं जिसमें से पहला शब्द है द्विचर संक्रिया, बाइनरी ऑपरेशन। एक तो ये वाला शब्द आएगा आगे जाके, तो पहले इसको यही देख लेते हैं क्या है ये शब्द। ठीक है, इसको अपन हिंदी में द्विआधारी भी कहते हैं, द्विआधारी संक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, ये संक्रिया क्या होती है इसको समझते हैं। देखो जैसे कोई सेट है ए, ठीक है, इस सेट में से, अच्छा सेट कैसा है बेटा, सेट है नॉट इक्वल टू 5, मतलब रिक्त नहीं है, अरिक्त है, नॉन एम्प्टी है, नॉन वॉइड सेट है। कैसा है? नॉन वॉइड सेट। ठीक है, इसमें से हमको करना क्या है, दो अवयव निकालने हैं, एक का नाम स्मॉल है, एक का नाम स्मॉल बी। ठीक है, दोनों अवयवों को किसी संक्रिया के तहत, किसी संक्रिया या किसी ऑपरेशन को लेके क्या करना है, इनका संयोजन करना है, ए स्टार बी। ठीक है, क्या करना है, इनका संयोजन करना है। ठीक है, मतलब इनके बीच में वो संक्रिया लगानी है। कोई संक्रिया है, सपोज संक्रिया मतलब या तो प्लस हो सकता है या माइनस हो सकता है या भाग संक्रिया हो सकती है या क्या हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। ठीक है ना, तो कुछ भी हो सकता है, इनके अलावा बहुत कुछ चीज़ें हैं वो भी हो सकती हैं। ठीक है ना, तो फिलहाल आप ये समझिए कि कोई भी संक्रिया है हमने इनके बीच में लगा दिया, तो जो नया एलिमेंट आए वो यदि इसी सेट से आ जाए, किससे, इसी सेट ए से आ जाए, इसी समुच्च ए से यदि वो नया एलिमेंट आ जाए, तो हम ये कह देंगे कि जो संक्रिया है वो कैसी है, द्विआधारी है, बाइनरी है। कैसी है? बाइनरी या द्विआधारी है। ठीक है, सबके समझ में आ गया। जैसे एग्जांपल के लिए देखें अपन, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर की बात करें तो n में कितने एलिमेंट होते हैं, n में काफ़ी एलिमेंट होते हैं। n क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। क्या है? प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, क्या है ये? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब इसमें से कोई दो एलिमेंट निकालो, जैसे यहाँ ए लिया था उसकी जगह एन ले लिया, इसमें से कोई भी दो एलिमेंट अपने मन से निकालो। सपोज एक तो 2 ले लिया, एक 4 ले लिया, और इसमें एक संक्रिया देख रहे हैं, यदि प्लस की बात करें, संक्रिया क्या ले लिया हमने, प्लस ले लिया, तो इनका यदि हम करें एडिशन तो हमेशा किस में आएगा, वो एन में आएगा। चाहे कोई से भी दो एलिमेंट, इन दोनों को ले लो तो भी किस में आएगा, 7, किस में आएगा, ये एन में आएगा। ठीक है, कोई से भी दो एलिमेंट, इन दोनों को लो तो कितना आएगा, 3 आ जाएगा। तो कोई से भी दो एलिमेंट यदि हम लें तो उनको यदि ऐड करेंगे तो किस में आएगा, एन में आएगा। तो ये जो संक्रिया है, ये मतलब नियम क्या कहलाता है, ये नियम कहलाता है समरत नियम। क्या कहलाता है? समरत नियम। ठीक है, और इसी को कहते हैं द्विचर संक्रिया। जो संक्रिया है जो इस नियम को फॉलो करे उसे क्या कहेंगे अपन, बाइनरी ऑपरेशन। समझ में आ गया सबके? ठीक है, तो ये तो हो गया बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, इसके बाद इसी को कहते हैं अपन द्विआधारी संक्रिया। ठीक है, तो एक चीज हमको देखना है, तत्समक अवयव। ये तत्समक अवयव क्या होता है? तत्समक अवयव क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट। अब ये चीज क्या है भाई, तत्समक अवयव क्या है? ठीक है, तो इसको देख लेते हैं कि देखो, वैसे सब लोग जानते होंगे, नाम सबने सुना है 11th 12th में सबने नाम सुना होगा इसका, बट क्या है वापस देखते हैं एक बार कि जैसे ए कोई एलिमेंट है, ठीक है, तो इसकी संक्रिया ऐसे किस एलिमेंट से कराएं कि वापस से वही एलिमेंट मिल जाए। ठीक है, आपको ये फाइंड करना है, ए की संक्रिया, ए का ऑपरेशन ऐसे किस एलिमेंट से कीजिए, कराएं
कि वापस से क्या मिल जाए, हमें ए मिल जाए। तो हम संक्रिया का पहले चुनाव करते हैं कि संक्रिया कौन सी है। सपोज संक्रिया प्लस है तो ए का किसके साथ योगफल कराएं कि वापस से ए आ जाए। तो ऑब्वियस सी बात है वो अवयव क्या होगा, शून्य होगा, जिससे कि क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो योज्य संक्रिया जो होती है, योज्य मतलब होता है एडिशन, ठीक है ना, या योग कह लो, एक ही बात है। तो योज्य संक्रिया के लिए तत्समक अवयव क्या होता है, 0 होता है। कितना होता है, 0 होता है। ई यहाँ किसको बताता है, ई बताता है आइडेंटिटी एलिमेंट को, ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। तो समझ में आ गई बात, क्या बताया मैंने भी आपको कि ए का किसके साथ योगफल किया जाए कि वापस से वही एलिमेंट आ जाए। तो अवयव कौन सा होगा, 0 होगा प्रत्येक अवस्था में, चाहे ए कुछ भी क्यों ना हो, ठीक है ना। ये तो हो गया प्लस के लिए। ऐसे यदि हम संक्रिया को चेंज करें और इनटू लिखें या मल्टीप्लिकेशन लिखें तो ए का किसके साथ मल्टीप्लाई किया जाए कि वापस से ए आ जाए, तो ऑब्वियस सी बात है वो अवयव क्या होगा, 1, ठीक है ना, कि क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो यहाँ हम देख सकते हैं यदि संक्रिया मल्टीप्लिकेशन की है तो जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो कितना निकल के आएगा, वो ए निकल के आएगा। सबके समझ में आ गया। तो क्या बात हुई अभी कि एडिशन के लिए क्या होता है, तत्समक अवयव 0 होता है, एंड क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन के लिए 1 होता है। सबके समझ में आ गई। हम जानते हैं क्रम विनिमय नियम, ये क्या होता है, क्रम विनिमय नियम। ये चीज़ क्या है, हम जानते हैं यदि 2 एलिमेंट लें ए तथा बी और उनके बीच में क्या किया जाए, संक्रिया लगा दी जाए, मतलब ए स्टार भी निकाला जाए। तो हम जानते हैं ये यदि बी स्टार ए के इक्वल आ जाए, नहीं जानते तो याद करेंगे, यदि ए स्टार भी बी स्टार ए के इक्वल आ जाए तो जो संक्रिया है वो किसको फॉलो करेगी, क्रम विनिमय नियम को फॉलो करेगी। किसको फॉलो करेगी, क्रम विनिमय नियम को, या कम्यूटेटिव लॉ या प्रॉपर्टी को फॉलो करेगी। समझ में आ गई बात, ठीक है। ए स्टार भी इक्वल टू कितना आ जाए, बी स्टार ए आ जाए, ठीक है। तो ये तो हो गया क्रम विनिमय नियम। तो क्रम विनिमय हो गया, तत्समक हो गया, संक्रिया, समृत नियम समझ में आ गया कि समृत नियम क्या है, ठीक है। समृत नियम मैं यहाँ लिख देता हूँ, समृत नियम बोल लें या संक्रिया को द्विचर बोले या द्विआधारी बोले, एक ही बात है, मतलब एक ही है। संक्रिया शब्द आएगा तो ये 2 शब्द यूज होंगे कि संक्रिया कैसी है, द्विचर, संक्रिया कैसी है, द्विआधारी, या नियम कौन सा है, समृत नियम, ठीक है। तो मैंने बताया अभी समुच्चय में से 2 अवयव लेने होते हैं, उन दोनों अवयवों को लेने के बाद उनके बीच में संक्रिया की जाती है तो नया एलिमेंट उसी सेट में आना चाहिए। तो ये चीज़ हमने देखी अभी, ठीक है ना। तो क्रम विनिमय हो गया, ये हो गया। अब हम देख लेते हैं बंटन नियम के बारे में, क्योंकि वो भी काम आएगा। बंटन नियम, देखो एक नियम है, मैं नाम लिख दूँ, हम बंटन नियम, बंटन नियम, ठीक है। जैसे ही नाम लिखते हैं तो स्पष्ट हो जाता है बेटा कि बांटना, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करना किसी चीज़ को, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया, ठीक है। तो क्या होता है ये बांटना, बंटन नियम क्या है, तो देखो क्या है, देखो यदि ए डॉट बी प्लस सी लेके चलें और ये हो जाए ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, क्या हो जाए, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। तो देखना एक बार यहाँ पे ए, ये डॉट मतलब मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, डॉट मतलब मल्टीप्लिकेशन। तो डॉट को लेके चले तो ए का बी से हुआ है पहले, फिर ए का सी से हुआ है, जैसा कि हम जानते हैं, हमने देखा है छोटी क्लासेस में ऐसा ही होता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, बंटन नियम बोलते हैं। अब यहाँ देखो कौन बट गया, प्लस या डॉट, कौन हिस्सा 2 भागों में बट गया, मल्टीप्लिकेशन या एडिशन। तो आप देख सकते हो डॉट भाग 2 भागों में बट गया, ठीक है, किसकी सहायता से, प्लस की सहायता से। तो इसे बोलते हैं गुणन की योग पर बंटनता। क्या बोलते हैं इसको, गुणन की योग पर बंटनता। ये बंटन नियम हो गया। तो एक तो ये बंटन नियम होता है, एक बंटन नियम ये वाला भी होता है, ए प्लस बी डॉट सी, मतलब यहाँ डॉट था प्लस लगा दिया, या प्लस था यहाँ डॉट लगा दिया, मतलब आपस में चेंज किए हैं अभी, इतना याद रखना। तो ये नियम क्या है कि यहाँ पे कौन बटेगा, यहाँ प्लस बटेगा, ठीक है। देखो यहाँ डॉट बट गया 2 भागों में, यहाँ प्लस बटेगा 2 भागों में, ठीक है। बीच में क्या है, डॉट, इनके बीच में, ठीक है ना। तो इनकी सहायता से, डॉट की सहायता से कैसे, देखो एक बार ए का प्लस बी के साथ होगा, ए प्लस बी होगा, मतलब ए और बी का योगफल होगा, फिर बीच में डॉट आएगा, फिर ए और सी का योगफल होगा, ऐसे, ठीक है। तो ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी। तो ये 2 बंटन नियम हो गए। तो बंटन नियम भी आपको याद रखने हैं। तो ये चीज़ थी जो बेसिक चीज़ जो काम आने वाली है इस बूलियन अलजेब्रा। अब हम देखेंगे आगे, अगले लेक्चर में बात करेंगे बूलियन अलजेब्रा के बारे में, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन है, इसको हम अगली वीडियो में बताएंगे। फिलहाल आपका जो फर्स्ट डे था या फर्स्ट लेक्चर था वो कंप्लीट होता है बूलियन अलजेब्रा का। इसके बाद कल मिलते हैं, उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी के बारे में, उसकी परिभाषा क्या है, उसके एग्जाम्पल क्या है, उसकी प्रमेय क्या है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।